Hello, students. Welcome to our session on resources and development. And in this chapter, we are going to discuss. We will first understand what a resource is. पहले हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स किसे कहेंगे हम. रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे डिफरेंट यू कैन से बेसिस पर, और उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ए रिसोर्स इज एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बेसिस. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स होता क्या है. रिसोर्स can be defined as something that satisfies human needs. So see, like basic criteria क्या हो गया रिसोर्स का, that it can be something that satisfies human needs. जो मानवीय आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करे, जो मानवीय आवश्यकताओं को, हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करे, वो कहलाता है रिसोर्स. Okay, so like gifts of nature like air, water, soil, forests and minerals, and man-made things like buildings, roads, dams, etc. are resources, right? Because they are useful and satisfy our needs. तो चाहे हम जो नेचर के गिफ्ट्स हैं जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, मिनरल्स वगैरह, या फिर इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें, मैन मेड थिंग्स जैसे कि बिल्डिंग, रोड, डैम, ये सब हो, ये सब के सब रिसोर्सेज हैं. कारण क्या है कि ये जो है हमारे लिए यूजफुल है और ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. So basically, a resource has our, you can say, resource will satisfy our needs. अब ये किस तरह के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उस बेसिस पर जो है रिसोर्सेज की एक वैल्यू बनती है. ओके, सो अ रिसोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नेमली इकोनॉमिक, एस्थेटिक, एथिकल, लीगल एटसेट्रा. किसी भी रिसोर्स को जो है हम उसके वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू कि देख के जो अच्छा लगता है उसे कहते हैं एस्थेटिक, एथिकल वैल्यू आप सही कर रहे हैं, ये वाला भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, लीगल वैल्यू. तो ये सब जो है अलग अलग टर्म्स हैं जिनमें कि हम रिसोर्सेज की वैल्यू को देखते हैं. तो मान लीजिए अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कोई चीज जो है वो एक रिसोर्स नहीं होने से रिसोर्स होने में कैसे तब्दील होता है. तो सपोज देयर इज अ ट्री विथ थॉर्नी लीव्स एंड बिटर फ्रूट्स. ओके, मान लीजिए एक पेड़ है जिसमें कि कटीले जिनकी पत्तियां हैं और फ्रूट जो है वो काफी कड़वे हैं एकदम से. द ट्री इज नॉट ए रिसोर्स, राइट. इस केस में अभी ट्री रिसोर्स नहीं है बिकॉज नो वन यूजेस इट. ना तो कोई उसके कांटे वाले पत्तों को जो है खाएगा और ना ही जो है उसके खट्टे फलों को ही खाएगा. Now one day people realize the medicinal value of the bitter fruit that grows on the tree and start using it. एक दिन लोग जो है उस कड़वे वाले फल के मेडिसिनल यूज को समझते हैं. ओके, समझते हैं कि इसका भाई मेडिसिन के रूप में यूज होता है. ओके, और फिर उसे वो यूज करने लगते हैं. तो अब क्या हो गया, अब वो ट्री और उस पर जो फलने वाला वो फ्रूट है वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है ना. इट इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड नाउ, राइट, मेडिसिनल नीड. सो अब ये क्या बन गया, ये ट्री जो है बन गया रिसोर्स. तो इस तरीके से हम देखते हैं ना कि किसी भी चीज का, कोई भी चीज जो है वो एक नॉर्मल से एक रिसोर्स में कैसे बदल सकता है. Now we are going to talk about all these different values that we talked of. कि रिसोर्स जो है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू. So you know, like the resources that can be traded for personal and commercial use have economic value. ऐसे रिसोर्स जिनका कि पर्सनल या फिर कॉमर्शियल यानी कि व्यापार वाले यूज के लिए जिनका ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है, मतलब कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है. सो लाइक क्रॉप्स एंड मिनरल्स कैरी इकोनॉमिक वैल्यू. जो आपकी फसल है या फिर जो खनिज संसाधन हमें मिलते हैं खदान वगैरह से, इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है. फिर जो है एस्थेटिक वैल्यू, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए, लाइक हमारी जरूरतों में जो है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है ना, पेट भरना ही हमारी जरूरतों में नहीं है. प्लेजर इज अ ह्यूमन नीड, राइट. खुशी जो है ये भी हमारी एक आवश्यकता है, ये भी हमारी एक नीड है. सो थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर ऑल्सो रिसोर्सेज. चीजें जो कि हमें खुशी देती हैं वो भी रिसोर्सेज हो गए. Now, mountains, deserts, and seas are resources because we enjoy their beauty, right?
थैंक यू गिरहर। तो पहाड़ या फिर रेगिस्तान या समुद्र, आप इन्हें उठाकर तो नहीं ले जाते हैं। अगर आप हिल स्टेशन घूमने जाएंगे तो आप वहां से तो हिल को उठा के नहीं लाएंगे, आप बस जाते हैं, उसे देखते हैं और आ जाते हैं। लेकिन जब आप जाके वहां पर उसे देखते हैं तो आपको अंदर ही अंदर खुशी होती है, राइट। आपको जो है उसके सौंदर्य को देख के, उसके सीनिक ब्यूटी को देख के आपको अंदर ही अंदर एक प्लेजर जो है वो मिलता है। और इस तरीके से प्लेजर की जो नीड है आपकी, प्लेजर की जो जरूरत है आपकी, वो सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से जो है माउंटेन्स, डेजर्ट्स या सीज जो है दे कैरी एस्थेटिक वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इज एथिकल वैल्यू। अब जैसे कि हम लोग जब मानते हैं ना कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको प्रिजर्व करना फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ये जो है हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो इस सेंस में हम लोग जो है इन रिसोर्सेज के साथ एथिकल वैल्यू अटैच कर रहे हैं। हम जो है इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए जो बचा के रख रहे हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, राइट। क्या हो गया ये हमारा, ये आई मीन कोई कानून नहीं ना है कि हमको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना ही है। ये तो मान लीजिए कि नैतिकता के आधार पर हम लोग जो है इसको रख रहे हैं, है कि नहीं, राइट। एथिक्स के आधार पर, नैतिकता कह सकते हैं, राइट। नैतिकता के आधार पर जो है हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज के साथ जो है हम एथिकल वैल्यू अटैच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लीगल वैल्यू। सो यू नो लाइक रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल फॉर अस, राइट। रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। व्हेन वी पास लॉ टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज वी अटैच लीगल वैल्यू टू देम। तो जब हम कानून बनाकर जो है रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं तो मतलब क्या हो गया, हमने उस रिसोर्सेज के साथ जो है लीगल वैल्यू भी अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिसोर्सेज जो है दैट कैन, आई मीन रिसोर्सेज कैन हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जब खास करके सिर्फ हम चीजों का यूज जो है वो पर्सनल या कॉमर्शियल यूज के लिए ट्रेड करने में करते हैं। एस्थेटिक वैल्यू, जहां पर कि हमें जो है उन रिसोर्सेज को बस देख के ही हमारी प्लेजर नीड जो है सेटिस्फाई हो जाती है। एथिकल वैल्यू, जहां पर कि हम जो है अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जो है रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने की बात करते हैं। तो यहां पर जो है हमने रिसोर्सेज के साथ एथिकल वैल्यू अटैच किया। और लीगल वैल्यू, जब हम किसी रिसोर्स के साथ जो है जब हम लॉ बनाकर जो है रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं तो मतलब हमने रिसोर्सेज के साथ लीगल वैल्यू अटैच कर दी है ना। तो अगर कोई कोयला का खदान है ऐसे ही, तो कोई जो है अपनी मर्जी से जाके उसमें जो है कोयला खोदना नहीं शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है कानून बनाकर जो है उसे सुरक्षित कर रखा है। अब जब तक उसका जो है मान लीजिए कि लीज नहीं साइन होगा, जब तक उसका जो है मान लीजिए कि ऑक्शन नहीं होगा, उस माइनिंग साइट का लीज नहीं साइन होगा, गवर्नमेंट को जो है उसके हिस्से का पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कोई उसे यूज नहीं कर सकता। तो इस केस में जो है उस रिसोर्स के साथ क्या है अटैच्ड, लीगल वैल्यू है उस रिसोर्स की। सो दैट वाज अबाउट वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स। लेकिन हाँ, रिसोर्सेज की वैल्यू को समझते वक्त हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है दीज आर डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। यानी कि एक रिसोर्स जो है वो बस एक ही जैसा नहीं रहता है हमेशा। शायद इसका ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करने का एबिलिटी जो है वो बदल सकता है। For example, man has learned various new uses for existing resources. For example, wood was first used to make weapons, right? लकड़ी का यूज जो है पहले हथियार बनाने में होता था। Then fire, तब जो है फायर बनाने में जो है लकड़ी का यूज होने लगा। And later for making furniture, और बाद में जो है फर्नीचर बनाने में इसका यूज होने लगा। Similarly, fertile plains were first used as hunting grounds and later as crop fields. ऐसे ही जो है उपजाऊ जमीन जो है ये भी पहले जो है शिकार करने की जगह के रूप में यूज होता था और बाद में जो है इसमें खेती का किया जाने लगा। So this way, you know, like resources or like the value of resources keeps changing over a period of time. The uses of resources keep evolving as you know we humans are also evolving. Now next we are going to talk about classification of resources. So let's meet for the next session and discuss that.